बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब गर्मी और शदीद हब्स की लपेट में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों का हब्स और गर्मी से बुरा हाल। इंसानों समेत चरिंद परिंद साए की तलाश में। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को धूप से बचने की हिदायत। सर पर कपड़ा और चश्मा इस्तेमाल करें, तेज धूप बिनाई को मुतासिर कर सकती है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब गर्मी और शदीद हब्स की लपेट में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों का हब्स और गर्मी से बुरा हाल। इंसानों समेत चरिंद परिंद साए की तलाश में। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को धूप से बचने की हिदायत। सर पर कपड़ा और चश्मा इस्तेमाल करें, तेज धूप बिनाई को मुतासिर कर सकती है। जनूबी पंजाब में खसरा और गैस्ट्रो के वार आउट ऑफ कंट्रोल। इंतजामिया मुल्तान और भावलपुर में अमराज पर काबू पाने में नाकाम। मुल्तान में खसरा के मरीजों की तादाद 38, भावलपुर 17 में हो गई। मुल्तान में 262 जबकि भावलपुर में 87 शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए। जनूबी पंजाब में खसरा और गैस्ट्रो के वार आउट ऑफ कंट्रोल। इंतजामिया मुल्तान और बहावलपुर में अमराज पर काबू पाने में नाकाम। मुल्तान में खसरा के मरीजों की तादाद 38, बहावलपुर में 17 हो गई। मुल्तान में 262 जबकि बहावलपुर में 87 शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए। मुल्तान में खसरा के मरीजों में इजाफा। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा के मरीजों की तादाद 33 तक पहुंच गई। इधर बहावलपुर में भी खसरा से 9 नहालों की जान को मुसलसल खतरा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 मुश्तबा नन्हे मरीज रिपोर्ट। सर सादिक आवासी अस्पताल में 7 जबकि बहावल विक्टोरिया अस्पताल में खसरा से मुतासरा 3 बच्चे लाए गए। दोनों अस्पतालों में जेरे इलाज बच्चों की तादाद 17 हो गई। हालिया खसरा की लहर के दौरान मुबैना तौर पर 2 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानिब साफ पानी की अदम फराहमी और गैर मयारी अशियाए खुर्दनोश भी शहरियों को बीमार करने लगी। शहरी ओलिया में 24 घंटे के दौरान 262 शहरी गैस्ट्रो का शिकार हुए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 107 मरीज रिपोर्ट जबकि निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 77 मरीज लाए गए। बहावलपुर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 87 शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला। सर सादिक आवासी अस्पताल में 65, विक्टोरिया अस्पताल में गैस्ट्रो के 22 मरीज लाए गए। दोनों अस्पतालों में गैस्ट्रो के 5 मरीज जेरे इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन ने बीमारियों से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। मुल्तान में पाइपलाइन अपग्रेडेशन के लिए गैस की 12 घंटे बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल बरोज इतवार को सुबह 9 से रात 9 बजे तक गैस बंद रहेगी। गैस बंदिश का इतलाक MS4 रीजन के इलाकों में होगा। मुतासरा इलाकों में चुंगी नंबर 9, वाबडा टाउन, बोसन रोड, नवा शहर, गुलगश्त, चुंगी नंबर 6, कॉटन कॉलोनी, शेरशाह रोड भी शामिल। श्री नॉर्दर्न गैस हुकाम का कहना है कि गैस बंदिश पाइपलाइन अपग्रेडेशन के लिए की जा रही है। शहरियों से ताउन की अपील है। इक्कीस जून साल का तवील तरीन दिन। आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट पर मोहित था। आज की रात मुख्तसर तरीन रात होगी तो रात का दौरानिया 10 घंटे 19 मिनट का होगा। कल से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। आज के बाद सूरज का झुकाव आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ होगा, जिसकी वजह से दिन बतदरीज छोटे और रातें तवील होंगी। इसी कुदरती अमल की वजह से मौसम में तब्दीली आती है और सर्दियों की तरफ गामजन होता है। 21 जून साल का तवील तरीन दिन। आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट पर रहा। आज की रात मुख्तसर तरीन रात होगी। रात का दौरानिया 10 घंटे 19 मिनट होगा। कल से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। 21 जून साल का तवील तरीन दिन। आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट पर रहा। आज की रात मुख्तसर तरीन रात होगी। रात का दौरानिया 10 घंटे 19 मिनट होगा। कल से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। 21 जून साल का तवील तरीन दिन। आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट पर मोहित था। आज की रात मुख्तसर तरीन रात होगी। रात का दौरानिया 10 घंटे 19 मिनट का होगा। कल से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। आज के बाद सूरज का झुकाव आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ होगा, जिसकी वजह से दिन बतदरीज छोटे और रातें तवील होंगी। खुशाब थाना मिठा टवाना में आरपीओ सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ की खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद में शिरकत। आरपीओ ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर हल करने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद पर आरपीओ सरगोदा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आरपीओ मोहम्मद शहजाद आसिफ का कहना था, खुली कचहरी का मकसद अवाम को जल्द इंसाफ फराहम करना है। किसी बदमाश ग्रुप को सर उठाने नहीं देंगे। खुली कचहरी से कब्ल आरपीओ ने पुलिस स्टेशन,
की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर डीपीओ खुशाब, डीएसपी सर्कल कायदाबाद, डीएसपी सर्कल नूरपुर थल भी मौजूद थे। मियांवाली में बिलुखैल रोड का फुटपाथ मुकम्मल होने से पहले ही उखड़ने लगा। फुटपाथ पर लगाई गई टफ टाइल भी नाहमवार हो गई। दुकानदार कहते हैं फुटपाथ का तामीराती काम गैर मायारी हो रहा है। मियांवाली में बिलुखैल रोड का फुटपाथ मुकम्मल होने से पहले ही उखड़ने लगा। फुटपाथ पर लगाई गई टफ टाइल भी नाहमवार हो गई। दुकानदार कहते हैं फुटपाथ का तामीराती काम गैर मयारी हो रहा है। मियांवाली जिले इंतजामिया की गफलत या मुबैना मिली भगत। बिलुखैल रोड का फुटपाथ मुकम्मल होने से पहले ही उखड़ने लगा। फुटपाथ पर लगाई गई टफ टाइल भी नाहमवार हो गई। दुकानदार कहते हैं फुटपाथ का तामीराती काम गैर मयारी हो रहा है। ठेकेदार फुटपाथ के काम पर तवज्जो नहीं दे रहा। सारा कूड़ा कर्ज इन्होंने इधर उठाया भी नहीं है। अभी देखे ना, यहाँ तक आदमी ना तो पैदल गुजर सकता है ना चल सकता है। यहाँ पे खड्डे भी पड़े हैं और इन्होंने कचरा भी नहीं उठाया। और जो ये टफ टाइल लगा रहे हैं ना, आपके कैमरामैन अगर पीछे दिखा सकें तो वो बिल्कुल अभी से उखड़ी पुखड़ी पड़ी है। दुकानदारों को कहना था कि हुकूमती खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। सीवरेज नाले के कई मेन होल खुले हुए हैं जिनमें गिरकर कई राहगीर जख्मी हो चुके हैं। बहुत लोग गिरते हैं, कोई अड़ जाते हैं, कोई क्या होता है। कभी कल भी एक बंदा गिरा है, उसको उठाया हमने, बुजुर्ग था। अब हम क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, जैसे भी करते हैं। तो अनबैलेंस है, वो पिछली वो टाइलें वो भी अनबैलेंस है, उखड़ी हुई हैं सारी। दुकानदारों और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से गैर मयारी तामीराती काम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। कोटद्दू में टीपी लेक मुल्तान रोड नहरी कटाव का शिकार है। कटाव की वजह से नजदीकी बस्तियां और फसलें तबाह होने का खदशा है। महकमा अनहार का अमला पत्थर डालकर गायब हो गया। अहले इलाका ने नहरी कटाव रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। कोटद्दू में टीपी लिंक नहर तबाही मचाने लगी। 50 वाली पुल के साथ मुल्तान रोड नहरी कटाव का शिकार। कटाव के 22 करोड़ रुपए मालियत का रोड नहर बर्द होने का खदशा। अहले इलाका कहते हैं कि महकमा अनहार का अमला पत्थर डालकर गायब हो गया है। अगर कटाव को जल्द न रोका गया तो नजदीकी बस्तियां और फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। नहर हमारे रोड को खा रही है। हुकूमत से हमारा है कि हमारे रोड टीपी लाइन को बनाया जाए, रोड को बाहिफाजत साफ किया जाए। रोड सारा बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, ये तो पानी में बह जाएगा। पत्थर यहाँ पर गिरा कर गए, अभी तक बनाने नहीं आए। अहले इलाका का कहना था कि जून जुलाई में दरियाओं और नहरों के बहाव में तेजी आ जाती है। इस दौरान दरियाए बंद और नहरों के पुश्ते कमजोर होने से कटाव शुरू हो जाता है और अक्सर ये बंद और पुश्ते टूटने से लाखों रुपए का नुकसान होता है। कोटद्दू में हर साल पानी के तेज बहाव की वजह से नहरों में शगाफ पड़ने के मुताद्दिद वाकयात पेश आते हैं, मगर महकमा अनहार इसकी रोकथाम के लिए आज तक कोई मुस्तकिल हिकमत अमली नहीं बना सका। अहले इलाका ने रवायती मरम्मत से हटकर इसका मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन के हमरा शफकत मलाना, रूही, कोटद्दू। दूसरी जानिब लोधरा के मरकजी पोस्ट ऑफिस की हालत महकमा डाक से भी ज्यादा खराब। अंग्रेज दौर में बनाया गया डाकखाना भूत बंगला बन गया। खंडरात में बैठे मुलाजमीन जदीद तरीन कोरियर कंपनियों से मुकाबले की तगोदो में मसरूफ। डाकखाना की आधी अराजी पर पटवारियों ने कब्जा करके अपने दफातर बना लिए। पाकिस्तान पोस्ट इंतजामिया की मुबैना नाअहली। लोधरा शहर के थाना सदर चौक में कायम पोस्ट ऑफिस की इमारत खंडर बन गई। 85 साल पहले तामीर इमारत एक मरकजी हॉल, एक पोस्ट मास्टर ऑफिस और एक डिलीवरी आइटम रूम पर मुश्तमिल है। महकमा डाक के मुलाजमीन एक तरफ जगह की तंगी और सहूलियात से महरूमी का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब आने वाले शहरी बैठने की जगह और मुनासिब सर्विसेज के ना होने का रोना रोते नजर आते हैं। डाक खाने की इमारत किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। अंग्रेज दौर के रोशनदान टूट चुके, फर्श उखड़ गया, दरवाजे खराब और खिड़कियां जाम हैं, मगर आला हुक्काम को सरकारी इमारत की हालत सुधारने का ख्याल नहीं आता। पटवारियों ने डाक खाने की अराजी पर कब्जा जमा रखा है, मगर किसी को अराजी वागजार कराने का होश नहीं। बारिश होने पर डाक खाने की इमारत तालाब बन जाती है। जदीद दौर में कुरियर कंपनियां टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं। इससे मुकाबले के लिए सरकारी पोस्टल सर्विसेज और पोस्ट ऑफिस का खूबसूरत और जदीद होना वाकई अहम जरूरत है। पोस्टल हुक्काम को लोधरा के खंडर नुमा पोस्ट ऑफिस की असर नो तामीर पर तवज्जो देना होगी। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रूही, लोधरा।
हुकूमत पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स की शानदार कारकर्दगी पर मेहरबान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से सफाई वर्कर्स को 10,000 रुपए फीकस एजाजिया दिया गया। इस हवाले से जनूबी पंजाब भर में तकरीब सजाई गई, जिनमें वज़रा, मेंबरान असम्बली, डिप्टी कमिश्नर्स और सफाई कंपनियों ने अफसरान वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। हौसला अफजाई और सताइश करने पर सफाई वर्कर्स ने वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई हीरोज को खराजे तहसीन। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की ज़ेर सदारत तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर का सैनिटरी वर्कर्स की कारकर्दगी पर फख्र का इजहार। कहा, वर्कर्स ने साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए भरपूर मेहनत की। तकरीब में 4,000 से जायद सैनिटरी वर्कर्स को 10,000 रुपए फीकस एजाजिया दिया गया। सफाई वर्कर्स को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। CEO अब्दुल रज़ाक डोगर और सियासी और समाजी शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। पंजाब हुकूमत बहावलपुर, रहीम यार खान और DG खान की सफाई के वर्कर्स पर भी मेहरबान। ईद के तीनों रोज बेहतरीन सफाई करने पर सैनिटरी वर्कर्स को 10,000 रुपए फीकस एजाजिया दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स, MPAs और सियासी और समाजी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स ने हौसला अफजाई करने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उधर मेलसी में भी ईद पर सफाई करने वाले हीरोज को एजाजिया देने के लिए तकरीब सजाई गई। वफाकी वजीर सकाफत और कौमी विरसा मोहम्मद औरंगजेब खान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने सफाई वर्कर्स में एजाजिया के पे ऑर्डर्स तकसीम किए। कोट चट्ठा, लियाकतपुर और अब्दुल हकीम में भी सैनिटरी वर्कर्स को एजाजिया दिया गया। कोट चट्ठा में CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राना शाहिद नदीम, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर तैमूर उस्मान, COMC जवाद गोंदल और वफाकी वजीर अवैस लुगारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद हैदर शाह भी तकरीब में शरीक हुए। वजीर आला पंजाब की तरफ से यजमान के सफाई वर्कर्स को भी नकद इनाम से नवाजा गया। MPA खालिद महमूद जज्जा ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक भी तकरीब में शरीक हुए। सफाई के अच्छे इंतजामात पर शाहजाबाद में भी एजाजिया देने की तकरीब सजाई गई, जिसमें साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह और साबिक सूबाई वजीर समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की और वर्कर्स में एजाजिया के चेक तकसीम किए। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान में साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह मनाई गई। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की खुसूसी शिरकत, सालगिरह का केक भी काटा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम मुमालिक ईरान इसराइल जंग रुकवाएं। जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 72वां यौम पैदाइश। मुल्तान में इस हवाले से मुनक्किद सालगिरह तकरीब में चेयरमैन सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने खुसूसी शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमने शहीद बेनजीर के साथ जमहूरियत की जंग लड़ी। पाकिस्तान में आज शहीद बेनजीर भुट्टो की बहुत जरूरत थी। मौजूदा बहरान का सामना सिर्फ शहीद मोहतरमा कर सकती थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला है। मैं 1987 से उनके साथ मैंने काम किया है और उनके साथ मिलकर मैंने उस वक्त शमूलियत इख्तियार की जब जनरल ज़ियाउल हक साहब मौजूद थे और कई मेरे ऊपर FIR हुई और कई मेरे ऊपर मुकदमात बने। 16 MPO के मुकदमात भी बने, मगर हम मोहतरमा साहबा के साथ स्ट्रगल में, जमहूरियत की स्ट्रगल के लिए हम शाना बशाना खड़े रहे। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश होगी जनूबी पंजाब सूबे पर मजीद मौसर किरदार अदा करें। जंगी मसाइल का हल नहीं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के दौरे कामयाब रहे। सेनेट में हमने 2/3 अक्सरियत के साथ हमने वो बिल मंजूर कर लिया और वो पास हो गया। जनूबी पंजाब का जो हमारा वो ख्वाब था वो फेडरेशन ने यानी चारों सूबों ने उसको मान लिया, मगर कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत नहीं थी और अक्सरियत ना होने की वजह से उस वक्त जो हमारी अपोजिशन थी उन्होंने वहाँ सेनेट में बायकॉट किया और नेशनल असम्बली में जब तक वो साथ ना हो तो हम नहीं कर सकते थे। शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह तकरीब में सीनियर नायब सदर PP जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम और राव साजिद अली समेत पार्टी की मकामी क़यादत ने शिरकत की। कैमरामैन आसिफ के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान।
जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों की तकरीबात में भरपूर शिरकत। शुरका ने अपनी हर दिल अजीज कायद को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्तान में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह पर डिस्ट्रिक्ट बार में तकरीब का इनेकाद। सदर पीपल्स लॉयर फोरम जनूबी पंजाब शेख गयासुल हक ने केक काटा। वकला की कसीर तादाद की तकरीब में शिरकत। बीबी शहीद की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। वकला ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जमहूरियत की अलामत करार देते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। इधर रहीम यार खान में भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटने की तकरीब सजाई गई। तकरीब में पार्टी कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। ज़िलाई सदर पीपल्स लॉयर फोरम मिर्जा अमीन खान एडवोकेट का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन आज भी जिंदा है। हम अपनी कायद की जमहूरी खिदमात और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पार्टी आज भी बीबी शहीद के मिशन पर चल रही है। दूसरी जानिब लिया के पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में भी बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी काजी एहसान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। डिविजनल नायब सदर कवि शाह भी तकरीब में शरीक हुए। शुरका ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद और पीपल्स पार्टी के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह कोटद्दू में सालगिरह पीपल्स सेक्रेटेरिएट डिविजनल सदर सरदार मीर आसिफ खान दस्ती की ज़ेर क़यादत मनाई गई। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। शदीद गर्मी में भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है जियाले उनका जोशो खरोश अरूज पर था। आज शहीद बीबी की जो है मीर आसिफ खान दस्ती जो हमारे पास जहाँ के डीजी खान डिवीजन के सदर हैं, उनकी जानिब से शहीद बीबी की सालगिरह मनाई गई। केक काटा गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। यहाँ पर डिवीजन भर से ताल्लुक रखने वाले जियालों ने शिरकत की। मजीद हमारे साथ दस्ती साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बीबी की सालगिरह के हवाले से उनका क्या पैगाम है। जी शुक्रिया शफकत। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैद शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह 72वीं सालगिरह मनाई गई है। पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस डिवीजन डेरा गाजी खान में हर जिला तहसील सतह के ऊपर मनाई गई है। डिवीजन की जो मरकजी तकरीब थी वो कोटद्दू में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। कैद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और शहादत हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को 1973 का आइन दिया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। शहीद बीबी ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आज दुनिया के जो हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पूरी दुनिया में पूरे खित्ते में मजबूत खड़ा है। और पाक इंडिया जंग में आपने देख लिया कि इंडिया को किस तरह पाकिस्तान ने और पाक अफवाज ने शिकस्त दी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बरूने मिन्नत है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि शहीद मोहतरमा के काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पर एहसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इदारों अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदौलत ही एटमी धमाके हुए, एटमी मामलात हुए, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बना। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इदारों के साथ अपनी पाक फौज के साथ। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका।